देखने को मिला, लेकिन वहीं कई अस्पताल अब भी हैं जहां पर कई कमियां हैं। अगर हम बात करें मशरक के अस्पताल की तो यहां पर 11 डॉक्टर तैनात हैं। सारण के मशरक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर 11 डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। ऐसे में यहां इलाज के लिए आए मरीजों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। सिविल सर्जन भी इस तरह के हालात को लेकर चिंता जता रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही इस हालात में सुधार की बात भी कही जा रही है और इसके लिए वे लगातार समीक्षा की बात भी कह रहे हैं। अभी यहाँ कमी है डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं है। काय को पद खाली है? 11 में शायद 2 डॉक्टर है। तो कैसे यहाँ का व्यवस्था को ठीक किया जाए, उसी के लिए हम आए हैं और सब देख रहे हैं। 5 जनवरी से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांका पहुंचेंगे। बांका के बौंसी से यह यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत बांका जिले के बौंसी के मंदार से होगी और इस यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। एक सभा को संबोधित करेंगे, एक कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बिहार से 5 तारीख को आगाज होने वाला है, जो कि बांका के मंदार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं फिलहाल अभी बांका के मंदार स्थित मंदार के तराई में है, जहां पर कि 5 तारीख को आयोजित होने वाले भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी यहां पर चल रही है। यहां पर जो तैयारी समिति से जुड़े हुए लोग हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पंडाल का और जो लेबलिंग का काम है मैदान में चल रहा है। हर पर्वत बांका में जो जगह सिलेक्ट किया गया है बहुत ही पौराणिक चीज़ों को रखते हुए है। देश में जिस तरह से समरसता टूट रही है, बागवा बिखर रहा है, उसको देखते हुए हमारे नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा बिहार चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से एक आगाज़ होगा कि बिहार में भी जो कांग्रेस को जिसको लोग बोलते हैं और राहुल गांधी जी की संदेश हम घर घर दरवाजे तक पहुंचाने की करेंगे। कि बांका जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। बिहार यदि आ रहे हैं, बिहार में सबसे पहला कार्यक्रम बिहार में उनका मेरे बांका जिले में होने जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी और जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने बांका को चुना है, कुछ सोच कर ही चुना है। ये पौराणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बांका की जनता, चुनौती कुछ नहीं है, बांका के लाखों लोग इस यात्रा में और आपके इस सभा में शामिल होने के लिए खुद से उतावले हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देश पे अखिलेश सिंह साहब जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उन्होंने इस यात्रा को यहाँ बांका लाया है। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो एकता है वो मजबूत है। इनका साफ कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, स्वतः लोग यहाँ पर चल कर आएंगे और इन लोग यहाँ की भारत जोड़ो यात्रा और जो सभा होने वाली है ऐतिहासिक होने का दावा कर रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पूजा सिंघल को जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत हुई पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत पूजा सिंघल को मिली है। बीमार बेटी की देखभाल के लिए पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली एनसीआर में ही हालांकि इस दौरान उनको रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी हैं पूजा सिंघल और इसी मामले में उनको अंतरिम जमानत मिली है। और सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कितनी बड़ी राहत इसे कही जाए पूजा सिंघल के लिए, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो बिल्कुल एक फौरी राहत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है पूजा सिंघल को, लेकिन उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया कि उनकी जो बेटी है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उनका बेल मिलना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बेटी की देखभाल के लिए घर पे कोई है नहीं। ऐसे में पूजा सिंघल को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर बेल की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को सुनते हुए मानवीय आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन जमानत के शर्तों के तौर पर यह कहा गया है कि पूजा सिंघल फिलहाल दिल्ली एनसीआर और मुंबई ही जाएंगी। रांची जाने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके रोक लगा दिया है कि वो रांची किसी भी सूरत में नहीं जाएंगी।
और साथ ही साथ ये भी कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में मनरेगा से संबंधित किसी भी जो एविडेंस है या जो गवाह हैं उनसे संपर्क नहीं साधेंगी। अगर पूजा सिंघल किसी भी जमानत शर्तों का वायलेशन करती हैं तो भविष्य में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन चूंकि उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि पूजा सिंघल के लिए ये एक फौरी राहत जरूर मानी जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से वो जमानत मांग रही थी और उनको फिलहाल जमानत नहीं मिली। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने मानवीय आधार पर पूजा सिंघल को जमानत दे दी है। यानी कि जमानत मिली जरूर है, लेकिन इस दौरान पूरी नजर रहेगी पूजा सिंघल पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हालांकि ये फौरी राहत पूजा सिंघल को मिली है, लेकिन वो रांची नहीं जाएंगी, दिल्ली एनसीआर और मुंबई ही जा सकती हैं और ना ही वो मनरेगा से संबंधित किसी भी गवाह या किसी भी व्यक्ति से संपर्क साधेंगी। तो ये शर्त कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के लिए एक बड़ी शर्त के तौर पर मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो किसी भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों से संपर्क साधेंगी तो भविष्य में उनकी जमानत को भी रद्द किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद कहीं ना कहीं कठोर आदेश भी इस पूरे मामले में दे सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर बिहार में ठंड का सितम जारी है। पूरे बिहार में ठंड और शीतलहर से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उनको होती है जो रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे जगह पर जाते हैं। बात अगर नवादा की करें तो नवादा में ठंड और शीतलहर के बढ़ते ही लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। ठंड के कारण लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके पास रहने को घर नहीं है। वैसे लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, लेकिन वो भी लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। रैन बसेरा का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। पछुआ हवा के बढ़ते ही कनकनी बढ़ गई है और कनकनी बढ़ते के साथ ही लोगों की समस्याएं भी शुरू हो गई है। वैसे लोगों को सबसे ज्यादा समस्या हो रहा है जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं है। तो इस स्थिति में लोग स्टेशन, फुटपाथ या अन्य स्थलों पर जाकर आश्रय ले रहे हैं और इस ठंड में बचने का प्रयास करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से नवादा प्रजातंत्र चौक पर एक टेम्पररी रैन बसेरा का जरूर निर्माण किया गया है, मगर हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है, क्योंकि जहाँ पे आश्रय स्थल बनाया गया है वहाँ पे काफ़ी गंदगी है और काफ़ी यहाँ पे बदबू भी आ रहा है। हालांकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग यहाँ रात बिता रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा शहर में और भी कोई भी आश्रय स्थल नहीं है, जिसके कारण लोग मजबूरी में यहाँ आ रहे हैं। और जो यहाँ पे जो व्यवस्था जो लोगों को मिली है वो थोड़ी बहुत कम जरूर है, मगर लोगों को सुविधा दे रही है। हालांकि यहाँ पे जो व्यवस्था जो की गई है वो उसमें लोगों को यहाँ पे कंबल, चादर, तोशक, तकिया और एक मच्छरदानी दिया जा रहा है, मगर वो भी काफ़ी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे केयर टेकर है, उनसे जानते हैं क्या क्या कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर तकिया है, रजाई है, बेडशीट है, कंबल है, मच्छरदानी है, 10 बेड है सर। साफ सफाई होती है जी, साफ सफाई होते हैं। बदबू आ रहा है यहाँ पे? बदबू बताए वहाँ बाबा जो उसी वजह से बदबू होता है, झाड़ू वगैरह पड़ता है, बिजली पड़ता है। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ सर, आते हैं। अधिकारी वगैरह चेक करने के लिए आते हैं? जी हाँ, आते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो केयर टेकर है उनका जरूर कहना है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जो हो रही है, व्यवस्था मिल रही है, क्योंकि शहर में एकमात्र यह आश्रय स्थल जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा कहीं और भी एक भी आश्रय स्थल नहीं है। तो ज़रूरत है कि ऐसे आश्रय स्थल की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि लोग जो ठंड से जो ठिठुर रहे हैं वो उनको यहाँ का लाभ मिले और उनकी थोड़ी बहुत समस्या कम हो सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बिहार के अलावा झारखंड में भी ठंड का सितम जारी है। झारखंड में